तोड़ी चुप्पी। सपना ने क्या तोड़ी चुप्पी, अपने ससुर की उड़ाई धज्जियां धज्जियां धज्जियां। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों आज मैं बात करती हूँ सपना स्नैपी गर्ल के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है क्या क्या चल रहा है। स्नैपी गर्ल इतना 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 गंदा खेल खेलेंगी, कोई बात समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों लोगों का कहना है स्नैपी गर्ल सही है, स्नैपी गर्ल सही है। मैं भी मानती थी सपना सही है, मगर आप ये बताओ हर एक चीज की सबूत रखना, तो इसका मतलब आपके दिमाग की दाग देनी चाहिए, क्योंकि आप जो है गेम खेल रहे हो, डबल गेम खेल रहे हो, ना कि आपके मतलब आप डबल गेम खेल लो। आपके मरे हुए पति की आपने रिकॉर्डिंग सुनाई जो इस दुनिया में नहीं है, वो भी 5 साल तक आपने रिकॉर्डिंग क्यों रखी थी? जब आप राजवीर जी से शादी कर रहे थे तब आपको नहीं समझ में आया था कि मैं राजवीर जी से शादी कर रही हूँ और ये देखिए मेरे साथ इतना गंदा गंदा हुआ था, मैं कैसे शादी करूं? तब तो आपने शादी कर ली। दोस्तों कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, जो उनके पड़ोसी हैं उनका कहना है कि सपना जो है राजवीर जी को अपनी तरफ की हुई थे, यानी उनको अपनी तरफ आकर्षित की थी, उनको डोरे डाल रही थी और दिन का दिन राजवीर जी उन्हीं की तरफ खींचे जा रहे थे। और सिर्फ 7-8 महीने के अंदर 8-9 महीने के अंदर इनकी शादी हो जाती है। 8-9 महीने पहले इनके हस्बैंड जाते हैं, 9 महीने के अंदर अंदर इनकी शादी, क्योंकि अप्रैल में इनके हस्बैंड गए थे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर में शायद 16 या 17 दिसंबर को इनकी शादी थी। तो 3 3 6 7 8 महीने के अंदर इनकी शादी हो जाती, ना कि ये साल 1.5 साल का इंतजार नहीं करती हैं। क्योंकि उनके जो पड़ोसी हैं उनका कहने का मतलब है सपना जो अक्सर अगर राजवीर बाहर है मेरे साथ जाता था तो अक्सर कभी कहती थी मेरा सिर दर्द हो रहा, कभी ऐसे बेहोश हो गई, कभी वैसे बेहोश हो गई, कभी ये कि बहुत बेचारी ये 8-10 महीने कुछ कर नहीं पाती थी, सिर्फ इनकी तबीयत ही खराब रहती थी। उस समय एक आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत थी जो कि अंशु थी। अंशु का स्कूल था, स्टडी के लिए वो स्कूल चली जाती थी और इनके पास स्पेशली सिर्फ राजवीर ही रहते थे। तो ये 8-9 महीने में राजवीर को इतना ज्यादा अपनी तरफ कर ली कि राजवीर ने किसी की भी बात नहीं मानी। जब राजवीर की मम्मी चाहती थी कि राजवीर की शादी सपना के साथ ना हो, मगर राजवीर ने कहा नहीं हम शादी करेंगे। फिर इनके घर वालों ने शादी के लिए मान गए। अरे भाई, जब आप जान रही थी कि मेरी सास इतनी गंदी, मेरे ससुर मेरे ऊपर नजर डालते, राजवीर के सामने तुम्हारे ऊपर नजर डाले थे, तो तुम मना कर देती कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी, मैं इस घर में कैसे शादी करूंगी, क्योंकि ससुर जी तो ऐसे करते, पापा जी तो ऐसे करते, ना करती शादी, चली जाती, आप दूसरी जगह शादी करती, क्या पता तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे जो हस्बैंड है वो आज होते तुम्हारे साथ में। तो दोस्तों ये सारी बातें उनके पड़ोसी ने बताया है और उनके पड़ोसी का कहना है सपना खुद अक्सर झगड़ा करती थी। नहीं, जितने एविडेंस सपना रखे हुए क्यों उनकी फैमिली नहीं रखे हुए? भाई जो गलत होता उसी के दिमाग में खुराफाती आती है कि मैं अच्छा ये एविडेंस रखूंगी, कल को कोई बात आती है तो मैं दिखाऊंगी, वही सबूत इकट्ठे करते हैं, बाकी लोग सबूत नहीं इकट्ठे करते। तो दोस्तों आपको भी लगता है ऐसी बात है? सपना ने जो भी हम लोगों को कहानी सुनाई, हम लोगों को भाई सपना से संपत्ति है, सपना से कष्ट है कि बताओ एक सिंगर मदर, मगर अब तो सिंगर मदर के ऊपर भाई भरोसा ही नहीं रहा किसी चीज को। भाई बहन का रिश्ता एक देख लो, आपके सामने ही क्या चल रहा सोशल मीडिया पे, क्या मैसेज दे रहे हैं ये लोग। कल को बच्चे बड़े होंगे, इनके क्या देखेंगे? कल के बच्चे क्या देखेंगे कि सोशल मीडिया पे यही चल रहा था। जब भी यूट्यूब खोलो बस इन्हीं लोगों की वीडियो आती हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसा कर्म किए हैं, ऐसा कर्म किए हैं, कहा नहीं जा सकता। वैसे ही दोस्तों सपना ने तो पहले अपने सास ससुर को कभी, क्या सपना ने अपने सास ससुर को कभी रोते हुए दिखाया? नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया कि मेरे सास ससुर को इतनी तकलीफ है, मम्मी याद करके राजवीर को रो रही, कभी भी नहीं दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया कि मेरी सास परेशान। बल्कि
मैंने खुद देखा, जब तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा वाली आती है, झाड़ू पोछा बर्तन धुलने वाली आ रही है, बाकी का काम है, कपड़े हैं मशीन में धुले जाए, खाना अक्सर तुम्हारी सासू माँ बनाते मिलती थी। और ये हमेशा उनका कहना है कि ये ऊपर रहती थी, ऊपर के कमरे से नीचे नहीं आती थी। अरे कम से कम उनको, जिसके लिए आपने कहा कि ये जो है हमारे साथ ऐसा करते थे, उसको कम से कम जीने देती। 30 साल की वो जब वहां गए, उनको 30 साल लगभग हो गया है शिवपुरी में रहते हुए। 30 साल की इज्जत 3 मिनट में मिटा दी। 3 मिनट नहीं लगा, उनकी इज्जत जिस तरह सोशल मीडिया पे उड़ा दी कि उनकी गंदी निगाह, अपने बहू पे गंदी निगाह डालते हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है और इस बात से मैं भी सहमत हूं कि वाकई में अगर आप एविडेंस रखती थी तो इस बात का एविडेंस क्यों नहीं रखी पहले का, कि मेरे ससुर जी मुझे छू रहे हैं, या तो फिर राजवीर से बात करते हुए रखती कि राजवीर जी देखिए पापा जी मुझे छू रहे थे। रखती ये सब चीज। जब आप सूरज जी के जमाने का वीडियो रखे हुए हैं, सबको सुनाए कि सूरज जी मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उस टाइम का वीडियो क्यों नहीं रखी? आपकी गलती थी, क्यों नहीं रखी आपने? इस टाइम आप बता रहे हो उनको कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता था, तो वो लोग बोले अगर ऐसा ऐसा होता तो भाई गलत होता। ये तो मैं भी सहमत हूं कि ऐसा अगर होता है तो बहुत ही गलत होता है। और दोस्तों, जिस तरह से आपको देखो, आप अपना माइंड फ्रेश कर रहे हो, आज कहीं यहाँ जा रहे हो, कल वहां जा रहे हो, आज यहाँ घूमना है, आज ये लेना, आज वो लेना, मगर वो बेचारे बूढ़े माँ बाप उसी घर में हैं, उनको वो दीवारें काटती होंगी, उनको वो घर, वो किचन, वो बेड, वो सब चीज काटता होगा, उनको अपने बच्चों की याद पल पल दिखाती होगी कि हाँ मेरा बेटा था, हम यहाँ बैठ के बात करते थे, हम यहाँ बैठ के ऐसे करते थे, हम साथ में खाना खाते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। वो तिल तिल मर रहे हैं, तिल तिल। अगर दोस्तों आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पे कौन अपना माइंड फ्रेश कर रहा है। सपना अपना माइंड फ्रेश कर रही, वो घर छोड़ दी, आज यहाँ है, कल यहाँ है, आज वहां घूमने जाने, कल वहां जाने, कल वहां जाने। और ये सब चीज उनके माँ बाप को, सास ससुर को, राजवीर के माँ बाप को कहाँ ये सब मिला? वही घर, वही द्वार, वही सब कुछ। तब भी इतना ज्यादा आप उनके ऊपर आरोप लगाती हैं, आप उनको बोलती हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने वैसा किया। तुम्हारा खुद का डिसीजन था वहां घर निकलने का। जो लोग खुद घर छोड़ के निकलते हैं, एक एक चीज, इतनी चीज, कहाँ कितनी छोटी चीज होती है जो कि है मशीन। मशीन का जो पैर मतलब पावदान था, पावदान जो है ये लेके आ गई और मशीन उनकी थी, निकाल के रख दी। तो गलत नहीं है, आपने खुद पहले पहल किया, एक एक सामान उनके घर से बिन लाई, उनका घर आपने खुद निकाला। छोटी छोटी बच्चियों को जब वो अंशु से मिली, अंशु से मिलके गले में रो रही थी, वो लोग आज भी उन बच्चियों को रोते हैं, क्योंकि वो सोचते थे एक मेरे पास एक सूरज जी है और एक मेरे पास राजवीर जी है। मगर आपने तो उन बच्चों को भी उनसे दूर कर दिया। कम से कम वो बच्चे थे, उनके साथ खेलते थे, हंसते थे, दुख दर्द दूर होता था। मगर नहीं, अब तो उनके लोगों के पास बचा ही क्या है? बस उठना, कैसे भी जीवन यापन करें, उनका दर्द कौन समझेगा? जिसके 2-2 जवान बेटे गए हो ना, वो दर्द और कोई नहीं, एक माँ ही समझ सकती है बच्चों का दर्द क्या होता है। सारा दर्द, सब कुछ एक तरफ है, एक माँ का दर्द एक तरफ। माँ के लिए कुछ नहीं, एक शब्द भी गलत अच्छे नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें उनके पड़ोसियों का कहना है कि जितने भी सपना ने आरोप लगाए सब गलत लगाए। सपना ने जब घर के कागज ले ली उसके बाद ही ये आरोप लगाए। सपना ने इस वजह से, सपना उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, कह रही थी कि पहले मुझे मतलब ये घर मुझे दो, नहीं तो मैं लोगों को ऐसा बताऊंगी। तो वो लोग नहीं दिए, जिसकी वजह से सपना ने सारी बातें फैला दी कि ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, कल की वीडियो से और उस दिन की वीडियो में वाकई में लगता है कि एक अगर औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, वरना नर्क।
तो भाई अभी तक तो ये चाह रही थी चलो ठीक हम स्वर्ग बनाते हैं, मगर अब ये नर्क ही बनाने में जुटी है। आज बूढ़ा बुढ़ऊ हैं इस दिन दुनिया में, आज हैं तुम्हारे सास ससुर, कल उनको कुछ हो जाए, कल चले जाए इस दुनिया में, बाद में धन दौलत तुम्ही को ही मिलेगा। अगर वो धन दौलत किसी और को दे रहे हैं तो उसमें भी दिमाग तो इनका धन दौलत में ही है कि ये धन दौलत किसी को दे ना सके, इसीलिए सारा नाटक किया जा रहा। तो दोस्तों ये सारी बातें उनके पड़ोसी ने बताई है। पड़ोसी की बातों से कितना सच लगता है कितना नहीं, दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों मैं तो यही कहूंगी भाई कुछ भी हो अपना अपना ही होता है। देखो इधर नेहा आशीष तिवारी ने अपनी देवरानी की और देवर की बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाई थी जोश टॉक में, मगर आज वक्त आने पर उनके देवर देवरानी ने अपने चैनल